क्रिकेट बोर्ड को भी सोचना है यार, बैन कर दो सबको, सबको बैन कर दो। जो ये वायलेशन कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट, इनको बैन करो, सीधी बात है। लेकिन कम से कम हम अपनी पीएसएल की इज्जत तो रख सकते हैं या ये नहीं रख सकते। मिचेल ओवेन की बात करें, वो आईपीएल में चला गया। कुशाल मेंडिस की बात करें, वो आईपीएल में चला गया। एक नहीं, दो नहीं, 3 प्लेयर पीएसएल को छोड़ के आईपीएल के अंदर जा चुके हैं भाई साहब। जी हाँ, पहले कॉर्बिन बोश निकल गया, फिर मिचेल ओवन और अब कुशाल। जो ओवरसीज प्लेयर हैं वो पाकिस्तान की पीएसएल को क्या समझ रहे हैं? क्या वो खाते में नहीं ला रहे? क्या 2 टके की औकात नहीं है उनकी नजर में? क्या ऐसी चीज है कि काइल जेमिसन छोड़ के चला जाता है? भाई काइल जेमिसन का तो कॉन्ट्रैक्ट है पूरे सीरीज का, ठीक है। उसका कोई ऐसा थोड़ी था कि उसने नेशनल ड्यूटी पे जाना है तो दोबारा पीएसएल स्टार्ट हुई तो वो उसने बोला कि मैं नहीं आ सकता। उसको भी मेंशन किया हुआ कि हमारे उड़ने के 20 मिनट बाद वहां कुछ हो गया, टॉम करन रो रहा था। सिर्फ पाकिस्तान में रो रहे हैं? मतलब सिर्फ वॉर सिर्फ पाकिस्तान में है? तो इंडिया झूठ बोल रहा है कि वहां भी दागे गए। और ये जो कल सुबह पाकिस्तान ने वीडियो दिखा के जो एस्केलेशन की है, 3-4 जो और लोग भी गए आईपीएल पीएसएल छोड़ के, अगर वो गए हैं कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन करके, जब वो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी फ्रेंचाइजीज की, हमारा बोर्ड की 2 टके की औकात नहीं है। इस तरह तो हर कोई छोड़ के चला जाएगा। जब मैं आप लोगों को कितने खिलाड़ियों की जो है गिनती करके यहाँ पे बताऊं, कोई एक आधा हो। हर सीजन में यही होता है। पीएसएल का नाम आया, आईपीएल में सुन के भाग गए। पीएसएल खेल रहे हैं, इंडिया में शादी हो रही है। तो ये क्या हो रहा है सब कुछ? ये किस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या क्या है? क्या फ्रेंचाइजीज के ओनर्स ने इन लोगों से बात की कि भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट हमारे से हुआ था, ये तो सम रीजन की वजह से, कुछ रीजन की वजह से ये लीग बीच में रुकी, लेकिन दोबारा स्टार्ट हो गई, तो आप क्यों उस तरफ जा रहे हैं? असल नमक हरामी पता किसे कहते हैं? इसे ही तो कहते हैं। ये कोटा ग्लैडिएटर की तरफ से खेल, लेकिन अब पीएसएल के रिमेनिंग मैचेस ये नहीं खेल रहा, पाकिस्तान सुपर लीग को ज्वाइन नहीं कर रहा, आईपीएल की तरफ चला गया जी। यानी पैसा फेंक तमाशा देख, यानी कुछ भी नहीं देखना। इज्जत रेपुटेशन जाए भाड़ में। आपको कितनी इज्जत दी गई पाकिस्तान में, वो गई दफन हो गई। इन लोगों के लिए सिर्फ पैसा प्यारा है, इन लोगों को इज्जत प्यारी नहीं है। कुशल मेंडिस कोटा ग्लैडिएटर की तरफ से बकाया जितने मैचेस है वो नहीं खेल रहे। ये आईपीएल को इसने ज्वाइन कर लिया है। प्लेऑफ्स के लिए जोस बटरल को रिप्लेस कर रहे। आईपीएल का मुकाबला करना चाहते हैं, वो तो खैर हम नहीं कर सकते। वो कंट्री बहुत बड़ी है, जाहिर सी बात है वहाँ पैसा बहुत ज्यादा जनरेट होता है, ठीक है। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। दूसरी तरफ बीसीसीआई के दबाव से साउथ अफ्रीका के तमाम क्रिकेटर्स ने यू टर्न ले लिया जी। आप जानते हैं ना, आईसीसी इज इक्वल टू इंडियन क्रिकेट काउंसिल। जब आईपीएल में उनको पैसा दिया जाएगा ज्यादा, और मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे नहीं पता उनको कितने पैसे मिल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इनके जितने पूरे टूर्नामेंट के जो पैसे होंगे ना, अब जो पीएसएल छोड़ के वहां प्लेयर गए हैं ना, वो आधे जितने मैच रह गए, ये जो भी है वो उतने ही, उससे ज्यादा पैसे मिल रहे होंगे। तो जवाब नहीं दे रहे। उनके चैनलों को आपने देख लें, ऑस्ट्रेलियन किसी बंदे ने कहा कि जय शाह को हटना चाहिए आईसीसी के, उससे मैं पढ़ा था, किसी का का था। तो लोगों की जब ये सोच डेवलप होती है ना, तो आपको पता लगता है कि यार दुनिया की जैसे ये कैसी, चूंकि जो किया उसने जयशाह ने, उस पर ऑस्ट्रेलिया से आवाज़ बुलंद हुई, पाकिस्तान में भी आवाज़ें, पाकिस्तान को तो पहले ही पता है इनके बारे में। आप समझते हैं कि अब ये भी एक सोच है कि अगर कोई गलत करेगा तो उसको दुनिया में इधर उधर से भी आवाज़ें आएंगी कि भाईजान क्या कर रहे हैं? ये हमारा मसला ये है कि हम बैन इस वजह से भी हर कोई किसी को नहीं कर सकते। तो हम ये बोलेंगे यार अगर सबको बैन किए जाएंगे तो फिर हमारी पीएसएल में आएगा कौन? ठीक है, लेकिन हमने कोई ना कोई स्टेप तो लेना है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम इसी तरह लड़के जो है ओवरसीज जो लड़के वो वायलेशन करते चले जाएंगे और हम जो है वो खामोशी से बैठे रहेंगे। पहली फुर्सत में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये बैन करना चाहिए। ऑफिस साहब, आईसीसी का जो प्रेसिडेंट है या चेयरमैन है या व्हाटएवर यू से, कि वो अगर जो भी है ना, वो सिर्फ हिंदुस्तान के साथ उसका कंसर्न नहीं है, उसका तमाम दुनिया के क्रिकेटिंग बोर्ड के साथ कंसर्न है। जो भी वो बात करेगा ना, उसका जो असर होगा वो खाली पाकिस्तान पर नहीं होगा, पूरी दुनिया पर होगा। और अगर वो इतना बाइस्ड होकर और इतना वन साइडेड होकर अगर जय शाह ये बात कर रहा है, तो मेरा अपना ख्याल है
कि ऐसे आदमी को ना आईसीसी का चेयरमैन नहीं होना चाहिए था। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पीएसएल और आईपीएल दोनों दोबारा से शुरू हो चुके हैं, मगर बहुत सारे पीएसएल के ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो पीएसएल को छोड़कर भारत में आ गए हैं आईपीएल खेलने के लिए। इसी बात को लेके पाकिस्तानी बहुत नाराज़ हैं और उन पर बैन लगाने की बात कर रहे हैं। मगर सोचने वाली ये बात है कि अगर वो उन पर बैन लगा देंगे तो उनके पास खेलने कौन आएगा। वैसे ही उनके पास कोई भी फॉरेन प्लेयर खेलने नहीं आता है, और अगर फॉरेन प्लेयर्स पे ही बैन लगाना शुरू कर देंगे तो उनके पास खेलेगा कौन। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा है, तनवीर अहमद उन फॉरेन प्लेयर्स पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।